तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए 4 कंपनीज 4 स्टॉक्स के बारे में और जैसे कि आपने इन चारों का नाम ऑलरेडी थंबनेल पे देख ही लिया है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दोस्तों मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लीन साइंस के बारे में। देखिए दोस्तों क्लीन साइंस अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आप किसी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी में, तो कहीं न कहीं क्लीन साइंस यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी है क्योंकि जिस प्रकार की इसकी इनके पास प्रोसेस इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ है और जिस प्रकार की दोस्तों ये फ़ोकस है, मतलब इनका फ़ोकस देखिए ग्रीन केमिस्ट्री फ़ोकस्ड कंपनी है, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है, जिस प्रकार की बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इनके पास, डोमिनेंट प्रोडक्ट बास्केट है, ये कंपनी काफ़ी शानदार नज़र आती है। अगर मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे दिखाऊँ तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये आ रही है देखिए। ये दोस्तों एक मेजर इसका सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि ये जो है अपने ऑलमोस्ट जो इसका लिस्टिंग हाई था उसके आसपास ही सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। हालाँकि लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ था लेकिन वापस रिकवरी हुई और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था लिस्टिंग हाई का उसको यहाँ पर ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ये स्टॉक फिर से नीचे नहीं आया लेकिन अब यहाँ पर ये स्टॉक वापस से करेक्शन दिखा रहा है। 35% की स्टॉक में करेक्शन हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो करेक्शन है एक अपॉर्च्युनिटी, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो क्लीन साइंस में आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ये करेक्ट क्यों हो रहा है? तो देखिए ये करेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत ही हाई हो चुके थे। 140 के 150 के पीई के आसपास ये कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था, जो कि काफ़ी हाई है और उस हिसाब से इसके नंबर्स यहाँ पर हमको क्वार्टर 3 में आते हुए देखने को नहीं मिले। जो अर्निंग यहाँ पर ग्रोथ थी, जो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ थी वो इतनी नहीं थी कि यहाँ पर वैल्यूएशन एडजस्ट हो पाए या फिर आप कह सकते हैं कि जस्टिफाई हो पाए। तो उसकी वजह से स्टॉक में के वैल्यूएशंस में अब एडजस्टमेंट हो रहा है। लेकिन अब ये स्टॉक मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी है, आप अपनी एसआईपी को यहाँ पर ज़रूर निवेश कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। देखिए स्टॉक में और करेक्शन हो सकती है, अगर ब्रॉडर मार्केट्स में करेक्शन हुई तो ये स्टॉक भी करेक्ट करेक्ट हो सकता है, लेकिन हर करेक्शन हर डिप यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी होगी क्योंकि इस कंपनी के पास जिस प्रकार की प्रोसेस इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, ग्रीन केमिस्ट्री फ़ोकस्ड कंपनी है और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स पे दोस्तों ये कंपनी काम करती है, जो कि अपने आप में कमेंडेबल चीज़ है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और डोमिनेंट प्रोडक्ट बास्केट है इनके पास। मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये दोस्तों ग्लोबली लीडरशिप अपने प्रोडक्ट्स में रखती है, डोमिनेंस यहाँ पर रखती है और दे आर एंटरिंग इंटू न्यू इनोवेशन, न्यू बिज़नेस या फिर न्यू सेगमेंट आप कह सकते हैं विद HALS सीरीज़, जहाँ पर दोस्तों दे आर प्लानिंग टू बी अ की प्लेयर इन द कमिंग 3 टू 5 ईयर्स। तो यहाँ पर ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देना चाहूँगा जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई थी हमारी क्वार्टर 3 की, उसके यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों मार्जिन्स का प्रेशर है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं और इनका ये जो है क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आई थिंक आपको बताया था, जहाँ पर मैंने केमिकल सेक्टर के बारे में बात करी थी, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो सका तो आई बटन में आपको लिंक भी दे दूँगा। तो देखिए क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है तो इनके मार्जिन्स यहाँ पर हमको बेसिकली हिट होते हुए देखने को मिले। लेकिन इनका यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या किया था कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्राइस को इंक्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया था। बहुत ही मार्जिनली प्राइस इंक्रीज़ किया था क्योंकि जो कस्टमर्स थे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड थे अंटिल दिसंबर, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुके थे दिसंबर तक। लेकिन अब जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे जनवरी से, ठीक है? उनमें दोस्तों ये जो प्राइसेज़ हैं, जो प्राइसेज़ हैं ये पास ऑन करने वाले हैं, मतलब इन प्राइसेज़ में ऑलरेडी वो जो प्राइस हाइक है वो इनबिल्ट रहेगा। तो अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि क्वार्टर 4 से यहाँ पर मार्जिन्स वापस से सस्टेन करते हुए नज़र आएँगे, इंप्रूव होते हुए नज़र आएँगे। तो ये दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और कैश आप देख सकते हैं 280 करोड़ का इनके पास कैश है और इन्होंने रिसेंटली कुछ केपेक्स भी किए हैं, वो इंटरनल अक्रूवल से ही हमको होते हुए देखने को मिले हैं। देखिए लास्ट 9 मंथ में 110 करोड़ का यहाँ पर केपेक्स हुआ था एंड ऑल फंडेड थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स, मतलब कि कोई भी यहाँ पर बोरिंग नहीं की, इन्होंने डेट नहीं लिया। एंड जो एस्टिमेटेड एंटायर FY22 का जो केपेक्स होगा वो करीब 150 करोड़ के आसपास रहने वाला है। और देखिए जो इनका HALS सीरीज का नया प्लांट है वो सितंबर अक्टूबर 22 में जो है कमेंस होता हुआ नजर आएगा। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि अगले आने वाले 1-2 साल 3 साल में अगेन यहाँ से क्लीन साइंस हमको जबरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या यहाँ पर कहना है मैनेजमेंट का, तो देखिए इनका कहना है कि देखिए यहाँ पर क्या कहना है, वी हैव एडेड ए न्यू प्रोडक्ट टू द बास्केट, वी विल हेल्प अस डी रिस्क फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एलिवेटेड रॉ मटेरियल, एलिवेटेड फ्राइट एंड प्राइस एंड फ्यूल प्राइसेस रिमेन्स अ शॉर्ट टर्म चैलेंज। तो ये शॉर्ट टर्म चैलेंज है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टिल दोस्तों हाई इन्फ्लेशन होने के बावजूद इनके जो ग्रॉस मार्जिन है मोर देन 60% के आसपास हमको देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। और मैनेजमेंट ने यहाँ पर बोला है कि हम मार्जिन सस्टेन करते हुए देखने को मिलेंगे। ये जो शॉर्ट टर्म प्रेशर है ये यहाँ से
रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। और ये दोस्तों रशिया यूक्रेन का वॉर जैसे ही समाप्त होगा, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर रिज़ॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र आएगा, तो आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से कूल ऑफ होते हुए नज़र आएँगे। और अगेन अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कूल ऑफ होंगे तो आपको मार्जिन्स वापस से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और स्टॉक का प्राइस अगेन आपको यहाँ से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। And we will of course continue to increase our customer base. We are adding new product to the basket and hence adding new customer in both Indian and overseas market. तो अपना मार्केट शेयर भी लगातार गेन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में कई बार डिटेल में चर्चा करी है। तो आई थिंक दोस्तों क्लीन साइंस को आपका अपने रडार पर जरूर रखना चाहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस लेवल पे कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी देखिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक डिसेंट वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार के मार्जिन्स पे कंपनी काम करती है, जिस प्रकार की इनके पास कैपेबिलिटीज़ है, मैनेजमेंट है, तो इस लेवल पे निवेश कर सकते हैं। और गिरता है तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों यहाँ पर डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट। और दोस्तों रिटेल सेक्टर की अगर बात करें, मतलब रिटेल सुपरमार्ट्स की बात करें, तो डी मार्ट को यहाँ पर टक्कर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार का दोस्तों इनका एक बिज़नेस है, मतलब जिस प्रकार ये काम करती है, ज़ीरो क्रेडिट पॉलिसी पे काम करती है, तो इनके जो भी सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, यहाँ पर उनसे बल्क में माल लेते हैं और इसी प्रकार से ये लोवेस्ट डिस्काउंट पे अपने माल को बेचते हैं। और आप देखिए कभी डी-मार्ट अगर आप गए होंगे, तो इतनी भीड़ वहाँ पर रहती है, मतलब लोग मान के चलिए दोस्तों 2000 का सामान खरीदने आते हैं ना, तो वो 3-4 हज़ार का सामान खरीद के ही ले जाते हैं। ऐसा मैंने खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। और जहाँ पर भी मतलब जहाँ पर भी इसके स्टोर्स ओपन होते हैं, वहाँ पर काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया होता है, तो वहाँ पर जो आसपास का अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, वो भी दोस्तों बेसिकली डी मार्ट में हमको शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। और आई थिंक दे आर प्लानिंग टू ओपन ए स्टोर इन द गिफ्ट सिटी, तो वो भी एक यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज हमको देखने को मिलेगी। जो इसका मेजर कंसर्न है वो दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का पी है। हालांकि ये रिटेल सेक्टर पूरा हाई पी पे ही काम करता है, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ थ्रेट्स भी हैं जिसकी वजह से इनके वैल्यूएशंस हमको अभी डीरेट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे दिखाऊं, तो देखिए आप ऊपरी स्तरों से 33% ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, एक करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। अब 26-27% की करेक्शन हो चुकी है इसमें, तो एक नीचे बेस बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। और इस जो बेस का एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए डीमार्ट का ये जो बेस बना है, इसका एक डार्वस बॉक्स है, एक कंसोलिडेशन जोन है, इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब 200 डे मूविंग एवरेज के ये स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अब ट्रेंड में थोड़ी सी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ रही है। नीचे हमको बाइंग भी देखने को मिल रही है और आरएसआई भी यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस लेवल पे मेरे ख्याल से आप निवेश कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। और मेरे ख्याल से दोस्तों अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है, जितना भी करेक्ट होगा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं आपको यहाँ पर मैंने मना किया था बाय करने के लिए। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा, डीमार्ट में मैंने यहाँ पर बोला था वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है, लेकिन इस लेवल पे जो है इसके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन डिसेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने एक हिस्टोरिकल पी के आसपास ही आता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको चार्ट पे पी का चार्ट दिखाऊं, तो आप देखिए इसका जो मीडियन पी है वो 140 का है, लेकिन अभी ये 190 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मतलब यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट इसको अट्रैक्टिव बनाती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री डिटेल देना चाहूंगा। तो जो रिटेल इंडस्ट्री है दोस्तों, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15% CAGR टू रीच 18% बाय 2025। तो अगर इंडस्ट्री ही 18% CAGR पे ग्रो करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि डीमार्ट भी यहाँ पर कितना जबरदस्त तेजी से ग्रो कर सकता है। और पिछले 5 साल 3 साल मतलब 3 साल में ये जो कंपनी है दोस्तों ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा CAGR से ग्रो कर रही है। तो अपने आप में दोस्तों यहाँ पर एक इन्होंने मोड क्रिएट कर लिया है रिटेल चेन्स में। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स है वो भी बात करने हमारे लिए ज़रूरी है। तो ग्रोइंग इनकम, जी हाँ दोस्तों, एक ग्रोइंग इनकम एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि जो मिडिल इनकम ग्रुप है दोस्तों, वो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, वो जैसे जैसे हमारा देश ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ेगी। और यहाँ पर जो लीडिंग टू अ ह्यूज इमर्जिंग मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास की इनकम बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उसको डीमार्ट जैसे जो रिटेल मार्केट्स हैं उन पे हमको और ज़्यादा भीड़ उमड़ती हुई देखने को मिलेगी। और डीमार्ट यहाँ पर जिस प्रकार लगातार अपने स्टोर्स को ओपन कर रहा है, यहाँ पर डेफिनेटली डीमार्ट का जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल नजर आता है। एक जो डर था वो था बस इसका वैल्यूएशन, अब वो धीरे-धीरे हमको अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ऑनलाइन स्पेंडिंग, ये तो खैर दोस्तों एक थ्रेट है जिसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करूँगा। रूरल कंजम्पशन भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी बाय 2030। और यंग मिलेनियल हाउसहोल्ड, मतलब कि मिलेनियल हाउसहोल्ड की भी यहाँ पर दोस्तों जो मिलेनियल्स है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ते हैं हमको देखने को मिलेंगे। इंडिया विल ऐड 90 मिलियन new households headed by millennials who were born into liberalized India. The average age of country by 2025 will be 29, with the world largest skilled manpower pool of 600 million plus by 2025। तो ये सारे जो ट्रिगर्स हैं डीमार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर आप दोस्तों डीमार्ट से कभी आपने कुछ
परचेज़ किया है, आपने शॉपिंग करी है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपने जितनी शॉपिंग आप करने गए थे उससे कम खरीद के लाए हैं या फिर ज़्यादा खरीद के लाए हैं। तो ये एक काइंड ऑफ सर्वे हो जाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो थ्रेट है डीमार्ट के लिए वो भी दोस्तों हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो वो थ्रेट है बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि जो ऑनलाइन रिटेल है दोस्तों, उसका मार्केट लगातार बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है और ऑनलाइन स्टार्टअप्स आर वन ऑफ द हॉटेस्ट ट्रेंड इन इंडिया राइट नाउ। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया, स्विगी भी अब आई थिंक इसमें उतरता हुआ देखने को मिल रहा है, जोमेटो भी इसमें उतरता हुआ देखने को मिल रहा है। आई थिंक जोमेटो ने तो बैकअप कर लिया, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इस सेगमेंट में वो उतरा था। आई थिंक उसने ऑप्ट आउट कर लिया है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएगा। आई थिंक यहाँ पर बैकआउट कर लिया है। तो ये जो है ग्रोफर्स, बिग बास्केट जैसे जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो भी एक बड़ा ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो मेट्रोपोलिस जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें दोस्तों आप देखेंगे तो एक लेथार्जिक एटीट्यूड है लोगों में, जहाँ पर वो शॉपिंग करने नहीं जा रहे, वो घर से ही ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, घर बैठे-बैठे खाना मँगा रहे हैं, सब कुछ मँगा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं कि थ्रेट हो सकता है और ये जो थ्रेट है बेसिकली एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए जो वैल्यूएशंस है, उसको डीरेट करता हुआ नज़र आ सकता है, अगर इसका ग्राफ हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला तो। और दूसरा जो एक थ्रेट है वो है कॉम्पिटिशन अमंग बेस्ट प्राइसेज़। हालाँकि इसके जो प्राइसेज़ हैं, वो लोवेस्ट रहते हैं कंपटीटर्स के मुकाबले, इसीलिए यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट काफ़ी बड़ा है, तो प्राइसेस का यहाँ पर थ्रेट रह सकता है और रिलायंस रिटेल और जो बिग पॉकेट प्लेयर्स हैं टाटा जैसे, वो भी एक इनका थ्रेट रह सकते हैं। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट अभी भी दोस्तों यहाँ पर एक मोड क्रिएट करता है, जिस प्रकार की इनके सप्लायर्स और वेंडर के साथ एग्रीमेंट्स हैं, पार्टनरशिप्स हैं, वो यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट को एक ज़बरदस्त कंपनी बनाता है। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का, तो इसमें और प्लेयर्स भी उतरते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सब कमाएंगे, सबकी ग्रोथ होगी। लेकिन बस ये है कि वैल्यूएशंस थोड़े बहुत यहाँ पर डीरेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन इस लेवल पे दोस्तों यहाँ पर अभी अट्रैक्टिव तो नहीं, लेकिन हाँ डिसेंट नजर आ रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, और डिप आती है बाय एनी चांस तो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी डीमार्ट में। थर्ड है दोस्तों यहाँ पर ईजी ट्रिप प्लानर्स, यानी कि ईज माई ट्रिप। और अगर आप दोस्तों देखिए ट्रैवल रिलेटेड किसी सेक्टर की कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो ईजी ट्रिप प्लानर्स यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और वन ऑफ दी ऑनलाइन मतलब लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर फर्म है। और इनके जो बुकिंग वॉल्यूम्स है दोस्तों वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इकोनॉमी यहाँ पर ओपन हो चुकी है, जो ग्लोबल इकोनॉमीज है वो ओपन अप हो चुकी है, तो इनकी बुकिंग वॉल्यूम्स भी हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और फंडामेंटली इसके बारे में ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। हालांकि थोड़ी सी महंगी है, लेकिन स्टिल अगर आप इस सेक्टर में आपको भरोसा है, निवेश करना चाहते हैं, तो फंडामेंटली स्ट्रांग है इजी ट्रिप प्लानर्स। और रिसेंटली दोस्तों इन्होंने बोनस भी अनाउंस किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी प्राइस यहाँ पर टूट चुकी है बेसिकली, क्योंकि बोनस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। जो इनकी रिकॉर्ड डेट थी आई थिंक 3 मार्च थी, तो 28 फेब को, यानी कि जो कल के दिन जो है इनका प्राइस यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, तो उसकी वजह से प्राइस आपको टूटता हुआ देखने को मिला है। लेकिन इस प्राइस पे आपको मैं एक लेटेस्ट अपडेट देना चाहूंगा इजी ट्रिप के रिगार्डिंग। नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड ने दोस्तों यहाँ पर 6 लाख शेयर्स बाय किए हैं एट द प्राइस ऑफ 275। तो काफी एक पॉजिटिव अपडेट है। यहाँ पर नोमुरा जैसा बड़ा फंड हाउस यहाँ पर बाय कर रहा है 275 के प्राइस पे। अभी देखें तो कितना इसका प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है 287। चलिए टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे आप देखें तो 262 का प्राइस चल रहा है और ये देखिए 47% 50% की इसमें करेक्शन हो चुकी है, क्योंकि बोनस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ पर प्राइस एडजस्ट हो चुका है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अगर आपको इस सेक्टर में भरोसा है, इसमें जरूर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है। प्रमोटर्स के पास अपने देखिए स्किन इन द गेम है, 75% प्रमोटर्स के पास है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, ईयर ऑन ईयर कंपनी ग्रो कर रही है और ऑन एक इकलौती कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है इस स्पेस में। तो इसमें आप जरूर एक बार अपनी रिसर्च करके स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप, जी हाँ दोस्तों बीसीजी। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था 1 महीने पहले, 180 रुपए का प्राइस था और मैंने वहां पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर अगर मुझे वो वीडियो मिल गया तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पर वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ जो है मैंने 1 महीने पहले इसका वीडियो बनाया था, करीब मुझे याद है जनवरी के एंड लास्ट वीक में बनाया था। उस टाइम 180 रुपये का इसका प्राइस चल रहा था। मैंने वहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी कि आप इसमें से हो सके तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी आप जो है अपना यहाँ पर छोड़ सकते हैं, जो रिमेनिंग मनी है अपनी कैपिटल यहाँ पर निकाल के बाकी आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से ये मैंने बोला था कि आप इसमें कंप्लीटली प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि ये कंपनी, देखिए कंपनी दोस्तों अब जो है
डेफ़िनेटली जो इसके फंडामेंटल सुधर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन हमेशा दोस्तों फंडामेंटल और सेक्टर अच्छा और ग्रोथ यहाँ पर ही मैटर नहीं करती। जो मैनेजमेंट है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जो कॉर्पोरेट जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको भी दोस्तों हमको काफ़ी एक वेटेज देना चाहिए किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए। क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही होगा, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उस ड्राइवर पे आपको भरोसा नहीं होगा, तो आप दोस्तों कभी भी उसको होल्ड नहीं कर पाएँगे। और मैंने इसके रिगार्डिंग ये वीडियो डिटेल में बनाया था, जहाँ पर मैंने आपको इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ बताए थे। ये कंपनी ने क्या ऐसा किया है पास्ट में, वो मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पर निकल सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि उस टाइम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और हेट कमेंट्स देखने को मिले थे बीसीजी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हम अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। तो यहाँ पर सेबी ने दोस्तों इनको कुछ महीने पहले, आई थिंक 5-6 महीने पहले एक नोटिस यहाँ पर जारी किया था, फॉरेंसिक ऑडिट का असाइनमेंट इन द मैटर ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट का यहाँ पर जो है मतलब बेसिकली यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया था बीसीजी को। उसके पीछे रिगार्डिंग क्या था रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। The Securities and Exchange Board of India has reasonable grounds to believe that disclosure of financial information and the business transactions in the matter of BCG have been dealt with in manner may be detrimental to the interest of the investors of the security market। तो जी हाँ, तो यहाँ पर जिस प्रकार से डिस्क्लोजर दिए थे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ब्राइटकॉम ने, वो बेसिकली जिस मैनर में दिए थे वो डेट्रीमेंटल हो सकता है टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एट द सिक्योरिटी मार्केट्स। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया सेबी ने कि डेलॉइट को यहाँ पर अपॉइंट किया जाए और इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पर जो इनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी फॉरेंसिक ऑडिट हो। और फॉरेंसिक ऑडिट के पीछे जो स्कोप था वो था मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, misrepresentation including of consolidated financial and business operations, wrongful diversion and siphoning of company funds by the promoter director की managerial person। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अब यहाँ पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग होना शुरू होगी तो किस अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है तो ये स्टॉक फिर अपने मुंह की खाता हुआ नजर आएगा। तो एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। हालांकि यहाँ पर ब्राइटकॉम का 28 फरवरी को यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुका था। उन्होंने बोला है कि हमारी ऑलरेडी जो ऑडिट है वो अर्नेस्ट एंड यंग के थ्रू हो रही है 40% ऑफ द रेवेन्यू। लेकिन लेट्स सी दोस्तों यहाँ पर इसका क्या असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में अब आपको अगर बने रहना है तो आपकी रिसर्च, आपका कन्विक्शन यहाँ पर एकदम टॉप नॉच होना चाहिए, तभी आपको बने रहना चाहिए। हालांकि मैं तो पहले ही बोल चुका, आप निकल जाइए और अभी बोलूंगा आप इसमें निकल जाइए, क्योंकि अगर आपको एडटेक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से एफएल यहाँ पर मैनेजमेंट वाइज और जो बिजनेस वाइज और जिस प्रकार की उनके पास कैपेबिलिटीज हैं, पेटेंट्स हैं, एआई एमएल, जिस प्रकार का उनका प्रोसेस टेक्नोलॉजीज है, मेरे ख्याल से एफएल इंडिया यहाँ पर एक बेहतरीन कंपनी है। अगर आपको ब्राइटकॉम निवेश करना है तो आप अपनी रिसर्च और स्टडी को टॉप नॉच रखिए, उसी के बाद अगर आपका कन्विक्शन हो तब आप निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट और ये 4 स्टॉक्स हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपके कुछ थॉट प्रोसेस है, कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।